हेलो दोस्तों, आप सभी को और एक नई वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं और एक नई टॉपिक फ्रॉम द बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो चैप्टर नंबर 32 दैट इज कीप स्कोर। एंड उसकी एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं दैट इज द मेंटल अकाउंट्स के बारे में। ओके, मैंने इस पेपर में लिख के रखा हूँ एंड आपके साथ उसे आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। एंड आप उसे अगर जब जरूरत होती है तो समझाने की तो हम समझाएंगे और समझने को कोशिश भी करेंगे। ओके, एंड इस वीडियो को आप देखिए। बिना देर करे हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो पहले आते हैं एक कंसेप्ट डेवलप्ड बाय रिचर्ड थलर which describes how people mentally separate their money and decisions into different accounts, much like accountants keep separate ओजर्स। इसका मतलब ये होता है कि देखो, एक कंसेप्ट को मेंटली सेपरेट करते हैं। जैसे कि हम जब पैसा बहुत सारे डिफरेंट अकाउंट्स खोलते हैं, क्यों? हम एक सैलरी का जो पैसा आता है एक अकाउंट में आता है और उसमें से हम आधा पैसा इंश्योरेंस के लिए देते हैं, लाइफ फ्यूचर के लिए, और कुछ इमरजेंसी के लिए, और कुछ हमें अभी यूटिलाइज करने के लिए, कुछ खरीदने के लिए। ऐसे सारे हम डिफरेंट कैटेगरी करते हैं। डिफरेंट ऐसे ही हमारे दिमाग में भी हम डिफरेंट अकाउंट करते हैं। डिफरेंट हमारे बैंक अकाउंट्स की तरफ होता है। जैसे कि हो गया रिग्रेट, हो गया फियर, हो गया कॉन्फिडेंस, हो गया। ये सारे सेपरेट अकाउंट्स हैं हमारे दिमाग के। अगर इसमें से कौन सा अगर डोमिनेंट हो जाता है ना, दैट शोज इन योर रियल लाइफ, आपके एक्शन में बहुत दिखता है। ओके, दिस इज द फर्स्ट वन। एंड सेकंड जाएं तो दिस सेपरेशन कैन बी हेल्पफुल फॉर द बजटिंग एंड सेल्फ कंट्रोल, बट इट कैन आल्सो लीड टू इरेशनल डिसीजन। ओके, ये सेपरेशन आपको अपनी जो बजटिंग है, सेल्फ कंट्रोल में आपको मदद करेगी, लेकिन ये आपको इरेशनल डिसीजन में भी आपको ले सकता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं मेंटल अकाउंटिंग ऑफन इंटरैक्ट विथ नैरो फ्रेमिंग, focusing on small parts of a bigger picture. Okay, and sunk cost fallacy, continuing a losing investment just become you have already invested to it. Okay, देखो, जो कभी कभी ना हमारी जो मेंटल अकाउंटिंग हम जो बनाए रखे होते हैं हमारे दिमाग के अंदर, अपनी मेंटल में, वो नैरो फ्रेमिंग को ज्यादा फोकस करता है। क्यों? नैरो फ्रेमिंग का मतलब होता है भाई बहुत बड़ी पिक्चर है, उसमें से आपको छोटी सी चीज देखो। नैरो फ्रेमिंग का मतलब होता है, हम इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि नैरो फ्रेमिंग होता है कि छोटे छोटे डिसीजन सेपरेटली लिया जाता है, सेपरेटली। एंड आल्सो इसमें भी वही चीजें कहा गया है इन द अनदर कंटेक्स्ट, अनदर थीम के साथ। कैसे कि ओपन इंटरेक्ट विथ नैरो फ्रेमिंग फोकसिंग ऑन स्मॉल पार्ट्स ऑफ ए बिगर पिक्चर। स्मॉल पार्ट्स ऑफ बिगर, बड़ी पिक्चर है उसमें से हमें छोटी सी पिक्चर हमें नजर आती है, दैट इज नैरो फ्रेमिंग। एंड आल्सो कहते हैं कि सॉन्ग कॉस्ट फलासी, कंटिन्यूइंग ए लूजिंग इन्वेस्टमेंट जस्ट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड टू इट। ओके, आपको लग रहा होगा कि आप एक चीज में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो आपको लगेगा कि आपको लॉस की, लूजिंग इन्वेस्टमेंट, आप जो इन्वेस्टमेंट करे होंगे वो आपको लगेगा कि आप उसे लूज करे होंगे, ऐसा फील लग रहा होगा, लेकिन आप उसमें इन्वेस्ट करे होंगे। ओके, ये चीज पढ़ते पढ़ते मुझे कुछ दिमाग में आया कि देखो, हम किसी को किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, आपको पता नहीं कि वो आने वाले वो कंपनी का क्या होगा, वो कंपनी ग्रो होगी, ऊपर जाएगी या नहीं। लेकिन अगर हम स्टैटिस्टिकली हम सारी चीज़ें देखकर, अगर हम देखने के बाद ही हम इन्वेस्ट करते हैं ना कि वो बढ़ेगी या नीचे गिरेगी। अगर बढ़ती है तो आपके पैसे भी बढ़ेंगे, लेकिन अगर गिरती है वो भी नीचे गिरेंगे। समझ में आ रहे हैं ना? ओके, एंड जब आप पैसा इन्वेस्ट करो, जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हो, अगर गिरता है तो आपका पैसा चला जाएगा, अगर आता है तो आपका पैसा वापस आएगा। लेकिन आप जब देते हो तो आपका माइंडसेट क्या होता है, भाई आप जो पैसा आप दे रहे हो वो जा रहा है, वो आने वाला नहीं है। इन्वेस्टमेंट लूजिंग, आपको लग रहा है कि जैसे हम उसे लूज कर रहे हैं। ओके, वैसे ही जो चीज आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड टू इट, जो आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड कर चुके हो, उसमें आपको लग रहा है कि आप लूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कि एग्जाम्पल एंड इंसाइट्स,
की एग्जाम्पल एंड इंसाइट्स के बारे में देखते हैं। पहले आते हैं स्पोर्ट्स टिकट्स एंड विजार्ड एग्जाम्पल्स। A person who paid for a ticket is more likely to brave a storm to attend than someone who get it for free. जाहिर सी बात है, जो चीज हमें हम पेड कर रहे होंगे उसमें हम थोड़ा ज्यादा हम फोकस रहते हैं, उसी चीज को हम करते हैं। एंड अगर जो हमें फ्री मिलती है उसे हम करते, मतलब उसे हम कदर नहीं करते। जैसे कि एग्जांपल देखो, टाइम ही ले लो यार, टाइम हमें फ्री में मिलती है लेकिन बहुत वैल्यूएबल है, ओके, लेकिन उसकी हम कदर नहीं करते, ओके। ज्यादातर लोग करते हैं लेकिन ज्यादातर नहीं करते हैं, ओके। उसके बाद अगर हम देखें, अगर हम पढ़े स्टडीज में देखेंगे, आप आज की डेट पे देखोगे यूट्यूब पे, ऑनलाइन पे, सारी जगह पे, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है। 90 से 95% जो कोर्सेस हैं सारे फ्री में अवेलेबल है, लेकिन हम फ्री में लेकिन वो वास्ट है। आप उसे मतलब पढ़ने, वहां से आप पढ़ोगे तो आप सीख सकते हो, लेकिन आप फ्री का माल आप कदर नहीं करोगे, नहीं। इसके लिए आप पैसा देने के बाद ही आप उसे कंसंट्रेट, ओके। एक चीज मिथ है कि एक चीज हम ये भी फोकस करते हैं कि हम जब हम पैसा देते हैं कि उस पैसे का हम वैल्यू को, मतलब उस पैसे का जो वैल्यू होता है उसे निकालने के लिए हम उससे ज्यादा फोकस करके हम काम करते हैं उस चीज को। लेकिन जब फ्री होता है तो भाई क्या होता है, ये तो फ्री में मिला है, ऐसा आपके दिमाग में आपको ख्याल आ सकता है, ओके। वही चीज है भाई, ये जो पेंशन पेड होता है, जो पेड टिकट होता है वो ज्यादा ब्रेव होता है ना, जो एंड ऑल्सो स्नोटर्म अटेंड टू दैन स्नोटर्म को अटेंड करने के लिए, जो सपोज आप मान लो स्टॉर्म एक शो है मान लो, तो अटेंड करने का खुशी होगा, भाई पैसा दिया है तो अटेंड करना पड़ेगा। एंड जो फ्री में मिल रहा होगा तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट है, इवन दो द रेशनल चॉइस शुड ओनली डिपेंड ऑन द फ्यूचर बेनिफिट्स वर्सेस रिस्क, people feels a stronger obligation when they have already spent from their mental account. Even the rational choice should only depend on future. जो rational choice आप ले रहे हो वो डिपेंड करता है आपके फ्यूचर बेनिफिट वर्सेस, आपका फ्यूचर क्या होगा, बेनिफिट होगा या आपके फ्यूचर वेरी रिस्की में जाने वाला है, ओके। पीपल फील्स ए स्ट्रॉन्गर ऑब्लिगेशन व्हेन दे हैव ऑलरेडी स्पेंट फ्रॉम देयर मेंटल अकाउंट। अगर ऑलरेडी लोग ना, पीपल फील्स स्ट्रॉन्गर, लोग स्ट्रॉन्गर ऑब्लिगेशन फील करते हैं जब, ओके, कब ऑलरेडी स्पेंड, उनके जो मेंटल अकाउंट से वो जो स्पेंड करे होंगे, अगर वो ज्यादा स्पेंड करते हैं तो उन्हें ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑब्लिगेशन मिलती है। नेक्स्ट आते हैं स्टॉक सेलिंग एग्जांपल। अगर स्टॉक सेलिंग की एग्जांपल देखा जाए, इसमें हम क्या देखेंगे, डिस्पोजिशन इफेक्ट। कौन सी इफेक्ट, डिस्पोजिशन इफेक्ट, ये क्या है हम देखेंगे। चलो, इन्वेस्टर्स प्रीफर सेलिंग winners stocks that gained value rather than the losses because it feels like closing a mental account with a gain। देखो, हम जो चीज हमें, देखो हम इन्वेस्टर में क्या करते हैं भाई, जो अब पैसा पुट करे, सपोज आप 5 रुपये, आप जो स्टॉक था वो इन्वेस्ट करे, अब 5 रुपया स्टॉक था, उसमें आप 5 रुपया दोगे, आप 5 रुपया से वो 4 रुपया हुआ, आप तो उससे बेचोगे नहीं, क्योंकि भाई अगर तुम बेच दोगे तो आप पूरे लॉस में ही जा रहे हो, तो आपके दिमाग लॉस को मतलब जो लॉस फेल को आप कंट्रोल नहीं, मतलब आपको वो डिफाइन नहीं करती आपकी दिमाग, जो ह्यूमन दिमाग होता है। सो आप उसी स्टॉक का शेयर मतलब बेचोगे। जैसे कि अगर 5 रुपया है स्टॉक अभी जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर वो 10 रुपया, 20 रुपया या 30 रुपया हो जाता है, तो आप उस चीज को तुम सेल करते हो, विनर जो विन कर रहे हो उसे आप सेल करते हो, ना कि भाई जो लूज में चल रहे हो उसे आप सेल कर रहे हो, ओके। ऐसे ही जैसे कि यहाँ पर वही मेंटल, आप जो अकाउंट को मेंटल क्लोजिंग हो रही है, क्लोजिंग लाइक ए मेंटल क्लोजिंग मेंटल अकाउंट विथ ए गेन। जो आप अकाउंट में जो मेंटल अकाउंट होता है उसमें आप क्लोजिंग कर रहे हो, जो गेन हुआ है उसे आप क्लोज नहीं करना चाहते हो। हाँ, जो गेन हुआ है मेंटल में, आप सपोज देखो यार, जो चीज आपको ज्यादा हो रहा है, सपोज आपके मुझे ज्यादा डर लग रहा है, तो ज्यादा डर लग रहा है तो इसमें से कुछ डर को आपको बाहर निकालना होगा, जो कि हमारी
कुछ काम की है ही नहीं, मतलब हम बिना कुछ वजह से हम डरते हैं, इसी चीज से, वो चीज से, ये चीज से, लेकिन जो ज्यादा होता है तो उसमें से ज्यादा कुछ बेचना चाहिए, वैसा ही ये है। नेक्स्ट आते हैं, दिस इज ऑफन इरेशनल बिकॉज selling a license can be a better from for taxes and future performance. Okay, this is often irrational because selling looseness can be better for taxes and future performance. Okay, अगर हम इरेशनल देखें तो इरेशनल से अगर हम लूजनेस, जो हम लूजनेस कर रहे हैं, अगर उसे हम मतलब उसे बेच देते हैं तो वो हमारी फ्यूचर टैक्स एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस में हमें ज़्यादा बेटरमेंट दिखता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं कॉर्पोरेट सॉन्ग कॉस्ट एग्जाम्पल। कॉर्पोरेट सॉन्ग कॉस्ट, companies sometimes keep funding failing projects because they have already invested heavily rather than the cutting losses and reallocating the resources to better opportunities. This behavior is influenced by pride, fear of embarrassment, and internal politics, agency problem. देखो, वही चीजें कहते हैं कि एक कंपनी एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाती है, एंड वो पैसा लगाने के बाद भी वो जो प्रोजेक्ट ना वो लॉस में चल रही है, मतलब लॉस में चल रही है, अच्छे से बन नहीं पा रही है। लेकिन एजेंसी क्या करेगी, नई प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं उसे अलोकेट करने से अच्छा है उसी चीज में, जो चीज वो बन रही है, जो प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, उसी प्रोजेक्ट में ही वो उन्हें और पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ओके, ना कि भाई न्यू प्रोजेक्ट को शुरुआत करते हैं उसमें और चीजों न्यू रिसोर्सेज को अलोकेट करते हैं, रीअलोकेट करते हैं, लाना पड़ता है, ऐसा नहीं। वो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी चीज में बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि मान लो यार, किसी एग्जाम में आप अटेम्प्ट में आप फेल हो गए, सपोज किसी अटेम्प्ट ने आप ना वक्त दे दिया उसे पाने के लिए, लेकिन तुम्हें मिला नहीं, फिर एक बार किया, दो बार किया, तीसरी बार, चौथी बार, 5 बार, लेकिन 5 बार में आपको वो चीज मिल जाता है। क्यों? आप एक चीज से सीखते हो, अगर तुम्हारे मिस्टेक से तुम सीखते हो देन यू विल बी क्रैक इट। लेकिन अगर तुम्हारे मिस्टेक्स क्या है उसे तुम जज नहीं कर पा रहे हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, क्या मिस्टेक हो रहे हैं मेरे से, देन आप उसी चीज को आप कंटिन्यू करते जाओगे आगे तक, आपके जीवन तक, आप जितना तक आप हो, आप जितने मतलब लाइफ जियोगे उतने तक आप चलते जाओगे। इसलिए लोग कहते हैं कि 2-3 बार हमें ट्राई करना चाहिए, नहीं होगा तो हम अगली बार, नहीं भाई ट्राई करो लेकिन अगले को भी फोकस करो। इसलिए कहते हैं ना, एक प्लान को अगर हम कर रहे हो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रखो। अगर प्राइमरी चल रहा है तो ठीक है, अगर प्राइमरी में हमें निकल जाता है तो सेकेंडरी कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई जरूरत नहीं। अगर प्राइमरी में कुछ गड़बड़ हो जाता है तो सेकेंडरी को पकड़ना होगा, सेकेंडरी से आप स्टेबलाइज होके प्राइमरी को फिर से फोकस करना होगा, क्योंकि तो मेन गोल तो प्राइमरी ही है ना। ओके, समझ में आ रहा है ना, वही चीज है। एंड ये कहते हैं कि दिस बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्राइड एंड फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट। भाई डर है, फियर, प्राइड, भाई आप जो चीज में आप फोकस कर रहे हो उसमें आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस है ना, हाँ हो सकता है, फिर से मेरे से हो सकता है। एंड और फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट, भाई एम्बैरेसमेंट हो सकता है। अगर तुम एक प्रोजेक्ट में तुम सक्सेसफुल हो ही, मतलब बहुत साल हो गया, मतलब बहुत वक्त दिया तुम्हें, मतलब बहुत टाइम दे दिया तुमने, लेकिन उसमें आप उस चीज को तुमने पाया नहीं, तो आपको क्या लगा भाई, और फिर से क्या हार सकते हैं क्या, मतलब फिर से नहीं होगा तो क्या होगा, फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट भी। लेकिन आपके दिमाग में आपके अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसे ज्वाला मतलब चल रही होगी जो कि आपको अंदर से मोटिवेट कर रही होगी, तभी तो आप इतने वक्त तक आप एक चीज में फोकस करके रखे हो। ओके, नाउ आते हैं शॉर्ट टॉपिक के बारे में कुछ बात करते हैं, वो पांच शॉर्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। पहले आते हैं सेपरेट अकाउंट्स कैन हेल्प बट बी अवेयर ऑफ बायस। मतलब क्या होता है, आप जो सेपरेट अकाउंट्स ना हम पे बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन हमें अपनी इमोशन को थोड़ा कंट्रोल करके रखना होगा, नहीं तो भाई सारी चीजें सेपरेट करके भी कोई लाभ नहीं है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है। मेंटल अकाउंटिंग कैन मेक बजटिंग इजियर बट कैन आल्सो लीड टू द इरेशनल परसिस्टेंस इन बैड डिसीजंस। ओके, बैड डिसीजन भी ले सकता है, इरेशनल बैड डिसीजन भी ले सकता है। सेपरेट ठीक है, लेकिन वो उसमें आपको थोड़ा बी अवेयर होना अपनी बायस के ऊपर, अपनी इमोशन, अपनी जो डिसीजन लोगे उसमें थोड़ा अपनी इमोशन को थोड़ा बी अवेयर होना। ओके, सेकंड होता है पास्ट कॉस्ट आर
gone. Focus on the future gains or loss. Money, time, one effort already spent should not dictate future decisions. Avoid sunk cost fallacy. Sunk cost fallacy का मतलब होता है कि अगर आप एक चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, एफर्ट कर रहे हो, लेकिन उसमें मिलता नहीं है, तो आप उसे साइड करके और एक जो चीज आपको पसंद है, जो चीज आप कर सकते हो, उस चीज में आपको थोड़ा फोकस देनी चाहिए, वही चीज कह रहे हैं। एंड तीसरी है नारो फ्रेमिंग हाइड्स द बिगर पिक्चर्स। जो नारो फ्रेमिंग होते हैं वो देखो, नारो फ्रेमिंग हम क्या कहते हैं, बड़े पिक्चर में एक छोटी सी पार्ट को ही देखना। इसका मतलब क्या हो गया, क्या होता है कि जो पूरे पिक्चर को हम देख नहीं पाते, जो कि हमें देखना चाहिए, तभी तो हम पूरी अंडरस्टैंडिंग हम बढ़ेगी हमारी। इसलिए कहते हैं कि हमारी जो नारो फ्रेमिंग होता है वो हमारी जो बड़े पिक्चर को हाइड करते हैं। चलो देखते हैं क्या है। व्हेन यू फोकस ओनली ऑन क्लोजिंग इंडिविजुअल मेंटल अकाउंट्स यू माइट मिस बेटर ओवरऑल आउटकम। देखो, तुम अगर क्लोजिंग, जो भी क्लोजिंग हो रहा है तुम्हारे दिमाग में, मतलब जो भी लगे फियर हो गया, अगर पर्टिकुलर एक चीज में फोकस करके रहोगे, देन आप ओवरऑल जो आपको डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता था, उसी में आप मतलब उसमें आप रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि हो गया, अगर आप देखो आपके अंदर बहुत डर है, ज्यादा डर है, अगर तुम डर में ही ज्यादा फोकस करोगे तो आपकी जो साइड में रहेगी जो फियर, मतलब जो कॉन्फिडेंस हो गया, सोशियलिटी हो गया, आपकी जो लोगों के साथ बात करना, कम्युनिकेशन हो गया, ये सारे भी इनकी एक अकाउंट ही है। अगर तुम एक ही अकाउंट क्लोजिंग में अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत सारे चीजें जो होंगे और डिफरेंट जो अकाउंट्स होंगे उसमें आप जो बेनिफिट वो भी लॉस कर दोगे। ओके, इसलिए ऐसा नहीं करना। नेक्स्ट आते हैं चौथा में क्या है कि इमोशंस डिस्टॉर्ट फाइनेंशियल एंड पर्सनल चॉइसेस। फ्राइड गिल्ट एंड द डिजायर फॉर ओवरराइड रेशनल थिंकिंग। इमोशन डिस्टॉर्ट फाइनेंशियल एंड पर्सनल चॉइस। देखो, इमोशन को थोड़ा आप डिस्टर्ब करना है, अपनी जो फाइनेंशियल और पर्सनल चॉइसेस में जब आप डिसीजन लोगे, उसी टाइम पे आपको थोड़ा इमोशन को थोड़ा साइड रख के आपको डिसीजन लेना चाहिए। नहीं तो भाई आप इमोशन के में आकर क्या क्या कर दोगे आपको भी पता नहीं चलेगा, एंड बाद में रियलाइज होगा कि भाई मैं गलत करा, ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, मेरे से ये लेना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं ले लिया। लेकिन उसके बाद भी आपको थोड़ा, उसके बाद भी अगर आप समझ में आ रहा है कि मिस्टेक हुआ है आपसे, उसके बाद भी आप सही कर सकते हो। ओके, यू आर नॉट लेट। ओके, नेक्स्ट आते हैं पांच में क्या है कि वेदर समटाइम्स क्विटिंग इज विनिंग, and whether it's a stock, a project, or even a personal relationship, letting go can free up resources for the better opportunities. Okay, मैंने एक यूट्यूब पे एक लेक्चर देखा था कि दर्शन निदर्शन, मतलब लेट गो कैसे करा जाए। लेट गो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही चीज ये कह रहे हैं कि वेदर समटाइम्स क्विटिंग इज विनिंग। कभी कभी हम उसमें से क्विट कर देते हैं, वही हमारे लिए जीत भी होती है। हर सिचुएशन में हमें जीतना नहीं है, उसमें से हम बाहर आना भी कभी कभी जीत होती है। जैसे कि हो गया, हम बहुत एक ऐसे फ्रेंड सर्कल में हैं जहां पर आपकी इज्जत नहीं होती, आपकी वैल्यू नहीं होती, आपसे सारे लोग बुरा बर्ताव करते हैं। उससे उस एनवायरनमेंट रहने से अच्छा है कि तुम उनसे अलग हो जाओ, अकेले में रहो। दैट इज, उसमें से उस एनवायरनमेंट आप क्रिएट करके बाहर आए, लेकिन आपकी जीत हुई है। इसी तरह से अगर हम फाइनेंशियल में देखें या किसी प्रोजेक्ट में देखें, इवन पर्सनल रिलेशन में देखें, जो आपको टॉक्सिक लग रहा है रिलेशनशिप, उसमें आप उससे छोड़ आप बाहर आ सकते हो। क्यों भाई उसमें आप फंसे रहते हो, बाहर आ सकते हो। ओके, इसी ना लेट कर दो, एंड कुछ आपकी जो आपकी जो फास्ट मेमोरी से जो आपको बार बार याद कर रही है, भाई उसे लेट कर दो। वो फास्ट हो चुकी है। जो अभी आने वाला है उसे भी मत ध्यान दो। जो अभी आप कर सकते हो, जो चीज अभी आपके पास है, आपके पास जो है वो है अभी प्रेजेंट, वही आप मतलब उससे आप सुधारने का कोशिश करो। आप फास्ट फ्यूचर को भी आप कंपल्स मतलब गारंटी के साथ आप उसे भी आप ठीक कर सकते हो। अगर तुम प्रेजेंट को सही कर लिए, देन यू विल बी डेफिनेटली सक्सेस इन फ्यूचर एंड फास्ट, एंड कोई रिग्रेट भी नहीं रहने वाली है। एंड आपको और एक चीज कहना चाहूंगा जाने से पहले, ये वीडियो तो यहाँ पर कंप्लीट होती है, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा कि आप कभी भी गिल्ट मत रखना कि मेरे से ये भी काम नहीं हुआ, मेरे वजह से ये हुआ। नहीं, कोई भी काम नहीं गलत नहीं होता, सही नहीं होता, कुछ उसके अंदर किसी कुछ ना कुछ रीजन होता है, बिहाइंड द सीन होता है।
कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं कि उन्हें हम जान नहीं पाते, वो हम पता नहीं है, हमको पता भी नहीं चलेगा आने वाले टाइम पे, या कभी भी पता नहीं चलेगा। ऐसे रीजन्स भी होते हैं उसके पीछे, और कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं उसके पीछे होते हैं, उस चीज़ को आप जानने का कोशिश करो। सपोज मेरे साथ कुछ हुआ है, कुछ इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, तो अगर मुझे कुछ बुरा लग रहा है तो मुझे क्यों बुरा लग रहा है, बुरा उससे पहले कि भाई वो मेरे साथ क्यों हुआ, किसी और के साथ क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ही क्यों नहीं हुआ। थोड़ा पीछे अगर उसके बियॉन्ड द सीन देखने को कोशिश करोगे ना, तो आपको कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ रीजन ऐसे मिलेगा, तभी आपको पता चलेगा भाई हाँ दिस इज द रीजन व्हाई आई एम, मेरे साथ क्यों हुआ, आई एम ऐसा, मैं क्यों हूँ, इसके पीछे भी रीजन है, तुम क्यों ऐसा हो, सारे पीछे रीजन होता है, कुछ ना कुछ कारण होता है। ओके, ये था आज के लिए, आज की वीडियो में ये था। एंड आज जो टॉपिक पढ़े उसमें आज मैं इतने सारे पॉइंट से मैं बात करा। पूरे ओवरऑल इस वीडियो के जो ओवरऑल हम देखें तो एक ही चीज़ कहता है कि आप नैरो फ्रेमिंग ठीक है, जैसे कि नैरो फ्रेमिंग एक जगह पर ठीक है, एंड ब्रॉड फ्रेमिंग सबसे बेहतर होता है, क्योंकि हम ब्रॉड फ्रेमिंग में हम पूरा वाइज पिक्चर देखते हैं। नैरो फ्रेमिंग एक पर्टिकुलर चीज़ होता है। नैरो फ्रेमिंग कब ठीक होता है पता है? नैरो फ्रेमिंग ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमें कौन सी चीज़ पसंद होती है उसमें फोकस करने के लिए नैरो फ्रेमिंग चाहिए। एक पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस करके उसी चीज़ को आप ब्रॉडली आपको सोचना पड़े। मतलब देखो रहे, आप एक ही चीज़ में फील्ड में मास्टर होना चाहते हो, तो एक पर्टिकुलर सपोज मैं मैथमेटिक्स लेता हूँ, मैथमेटिक्स में मुझे मास्टर बनना है, तो पर्टिकुलर मैं डायरेक्टली तो मैथमेटिक्स का मतलब मास्टर तो नहीं बन सकता, मतलब मास्टरी तो नहीं बन सकता सॉरी। इसलिए मुझे क्या करना है, मैथमेटिक्स के अंदर ना बहुत सारे ब्रांचेस है, ऐसे रह गया रियल एनालिसिस रह गया, कैलकुलस रह गया, कैलकुलस अंदर के भी और बहुत सारे है, लिमिट रह गया, कंटिन्यूस रह गया, डिफरेंशियल हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, एंड बहुत सारे अलजेब्रा के अंदर, और मैट्रिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, एंड इक्वेशंस हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, बहुत सारे एंड इसी के बीच में अगर मुझे पर्टिकुलर एक चीज़ की अगर मास्टरी करनी, पहले पर्टिकुलर एक टॉपिक को अगर चूज करना है, उसके बाद वो कंप्लीट होने के बाद आप नेक्स्ट शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन आपको पूरी वास्ट पिक्चर चाहिए, पहले आपको पूरी वास्ट पिक्चर चाहिए, उसके बाद नारो पिक्चर भी चाहिए, उसके बाद आप अगर उसमें प्लान में जाओगे, देन आई होप आई कंप्लीट यू विल गेट द सक्सेस ऑन दैट केस। उस स्ट्रैटेजी में आप गारंटी, मतलब गारंटी आप सक्सेस होगे, गारंटी। ओके, और एक बार कह देता हूँ, थोड़ा शॉर्टली कह देता हूँ कि आपको किसी चीज़ में आपको हासिल करना, किसी चीज़ को हासिल करना है, पहले उसी चीज़ का ब्रॉड पिक्चर आपको देखना है, ब्रॉड पिक्चर देखना है। उसी के बाद एक ऐसे पॉइंट को चूज करना है जिसमें आप शुरुआत करना चाहते हो। इसलिए कहते हैं ना, शुरुआत अगर हम जान लिए तो हम एंड ऑटोमेटिक कर देंगे। एंड करना सभी को आता है, लेकिन शुरुआत करना थोड़ा हेजिटेशन होता है, कुछ ऐसा होता है। तो ये था आज के वीडियो में, बहुत ज़्यादा मैंने बात कर दिया। तो ये था आज के दिन के बारे में। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू।